अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने एक बार फिर हाजिर। हकीम ऑनलाइन पे अपने तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज का मौजू हमने अरशद इकबाल साहब ने दिया है सखर से। सखर के रहने वाले हैं कि औरत की शर्मगाह का खुला हो जाना, इसका हल क्या है। इसके हल से पहले मैं औरत की शर्मगाह के खुला होने की वजूहात को बयान करना चाहूँगा। औरत की शर्मगाह का खुला होने की सबसे बड़ी वजह है बच्चों की पैदाइश। 2-3 बच्चे पैदा कर लेने के बाद औरत की शर्मगाह थोड़ी खुल जाती है, जिसके नतीजे में बाज़ मर्द हज़रात ऐसी औरत से जिमा करने में वो लज़्ज़त महसूस नहीं करते जो तंग शर्मगाह वाली औरत से जिमा करने से उन्हें लज़्ज़त हासिल होती है। यही सवाल मुझसे सखर के हमारे अज़ीज़ अरशद इकबाल साहब, उन्होंने हमसे पूछा कि औरत की शर्मगाह खुली हो जाए, क्या इसका भी कोई देसी टोटका है। मेडिकल में तो इसके बाद लोग सर्जरी करवा कर दोबारा जगह को तंग करवा लेते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे और इस्लामी तौर पे इसको बेहतर नहीं समझूंगा और आप लोगों को भी ये कहूँगा, बल्कि खिदमत में ये दरख्वास्त पेश करूँगा कि ऐसा हरगिज़ ना करवाएं। इसमें सबसे पहली कबात तो ये है कि वो मर्द डॉक्टरों के सामने औरत का जिस्म का नंगा होना, जो कि कतन जायज़ नहीं, अल्लाह को भी नापसंद है। और अगर आपकी भी गैरत ये हरगिज़ गवारा नहीं करना चाहिए कि आपकी बीवी एक गैर डॉक्टर के सामने, जो कि मर्द है, उसके सामने अपना जिस्म को नंगा करके अपनी शर्मगाह का ऑपरेट या सर्जरी करवा कर उसको दोबारा तंग करवाए। ये इंतहाई शर्म वाली बात है। तो अरशद साहब ने कहा कि आप कोई तिब्बी कोई देसी नुस्खा बताएं जिससे औरत की शर्मगाह तंग हो जाए। वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। वजूहात का ज़िक्र मैं कर रहा था। दूसरी औरत की शर्मगाह के खुला होने की वजह औरतों में मुश्तज़नी की आदत है। ऐसा 2 वजूहात की बिना पे है। औरत को मुश्तज़नी की आदत कम होती है, मर्दों को ज़्यादा होती है। औरतों में क्यों और कब औरत मुश्तज़नी करती है? जब औरत का निकाह लेट कर दिया जाए। ये इस्लामी तरीका भी नहीं, हमारे नबी ने भी फरमाया कि जब औरत के मेयार के मुताबिक या उसके मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो फ़ौरी उसका निकाह कर देने में देर नहीं करनी चाहिए, जब लड़की जवान हो जाए। और दूसरा इस वक्त के लड़की बेचारी शरीफ होती है, शादीशुदा होती है, लड़का नामर्द होता है या वो ठीक तरह से औरत को मुतमईन नहीं कर सकता। इसके वजह से भी औरत को मुश्तज़नी की आदत हो जाती है। या औरत शरीफ होती है बेचारी और उसका खामिन बैरून मुल्क चला जाता है, ये भी एक वजह है औरत को मुश्तज़नी की आदत पैदा हो जाती है। अगर कुंवारी लड़की को मुश्तज़नी की आदत हो जाए तो उसे शर्मगाह का साइज़ इतना नहीं खुलता कि जितना बच्चा पैदा करने वाली औरत की शर्मगाह का साइज़ खुला हो जाता है। बहरहाल ये ऐसे गुनाह और ऐसी बातें ज़हन में उस वक्त आती हैं जब दीन से दूरी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पे अमल ना किया जाए और इस्लामी तालीमात का फुक़दान हो। वहाँ ऐसे बीमारियाँ और ऐसे गुनाह जन्म लेते हैं। इसलिए रुजू इल्लल्लाह हर वक्त करते रहना चाहिए। नुस्खा आप लोगों को बताता हूँ। आपने अनार के छिलके ले लेने हैं। अनार के छिलके लेकर जो उसके अंदर का येलो छिलका होता है उसको साफ़ करके फेंक देना है। फिर बाहर का छिलका अलग आपने उसे खुश्क कर लेना है। अनार के छिलके को खुश्क करके आपने इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है और ये सफ़ूफ़ आपने शर्मगाह में रखना है, रात को सोते हुए या दोपहर को सोते हुए। यानी कि ये रखने के बाद
कम से कम आधा पौना घंटा औरत चले फिरे नहीं, अंदर इसका असर रह जाए। और ये एक आपको 2-2.5 महीने करना पड़ेगा। फिर कुछ पट्ठों में खिंचाव पैदा होगा, जिसम में कुछ खिंचाव पैदा होगा, जिससे वो खुला मकाम थोड़ा सा कवर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो बच्चे पैदा करने की वजह से औरत की शर्मगाह का साइज़ ज़रा खुल चुका है, वो कुछ कंट्रोल तो हो जाएगा, एक कुंवारी लड़की जैसा हरगिज़ नहीं होगा। तो कभी आप बाद में कहें कि हमें नुस्खा गलत बताया, नहीं, जो बात है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। हाँ, अगर गैर शादीशुदा लड़की को मुश्तजनी की आदत हुई तो जिसकी वजह से कुछ वो उसका साइज डिस्टर्ब हो गया, तो वो बिल्कुल कवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप भी अपने अहल खाना को दीन की तालीम दें, इसलिए कि ऐसे गुनाहों से वो दूर रहें और अपनी बीवी का अच्छे तरीके से हक़ अदा करने की कोशिश किया करें, इसलिए कि ऐसे गुनाह उनके जहन में ना आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे लाइक करें। अगली वीडियो में एक अच्छे और शानदार नुस्खा के साथ आप लोगों के सामने फिर हाज़िरी दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।